हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का बाइनोमियल थ्योरम का आखिरी टॉपिक। ठीक है, चैप्टर 8 11th क्लास का हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर कर रहे हैं। इसमें अभी तक मैं आपको बाइनोमियल का मीनिंग बताया, बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे होता है वो बताया, और ये बताया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं। एक तो बाइनोमियल हमारा होता क्या है, बाइनोमियल का मतलब a प्लस बी होल रेज टू द पावर n। इसका जो एक्सपेंशन है दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। a और b, a प्लस बी जो है ये बाइनोमियल टर्म है, इसकी पावर n अगर हो उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं ये मैंने फार्मूला आपको लिखवाया हुआ है। वो फार्मूला क्या है मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, वो है C0 a रेज टू द पावर n प्लस C1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस C2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वेयर प्लस डैश 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 प्लस लास्ट टर्म हमारी Cn a रेज टू द पावर a इसमें नहीं आएगा, b रेज टू द पावर n। ये हमारी जनरल एक्सपेंशन है a प्लस बी होल रेज टू द पावर n का। इसमें C0 का मतलब है NC0 NC0 और NC1 ये NCN ये मैंने आपको बताया है। NC0 और NCN ये मैंने दोनों आपको बताए हैं 1 होता है। ठीक है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो a रेज पर n प्लस b रेज टू द पावर n फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी रहेगी। बाकी बीच में NC1 NC2 NC3 ये हम सॉल्व करते चले जाएंगे। और इसमें a की पावर जो है a रेज टू द पावर n, a की पावर में हर टर्म में एक एक पावर कम होती चली जाएगी। यहां पर a की पावर n है और b की पावर 0 है। लास्ट वाले में a की पावर 0 है और b की पावर n है। अब यहां पर हर टर्म में a की पावर एक एक माइनस करते जाओ, a रेज पर n, a माइनस 1, a रेज पर n माइनस 2, a रेज पर n माइनस 3 और लास्ट में a रेज टू द पावर 0। a रेज टू द पावर 0 है वो होता है 1, इसलिए हमने वहां पर उसको नहीं लिखा। यहां पर पहले है b रेज टू द पावर 0, b रेज टू द पावर 0 1 होता है, उसको भी नहीं लिखा हमने। फिर b की पावर बढ़ाते चले जाओ, b रेज पर 1, b रेज पर 2, b रेज पर 3, b रेज पर 4 और लास्ट में b रेज टू द पावर n। ये a प्लस b होल रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है। और इसमें एक और चीज मैंने बताई थी कि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें होंगी वो इज इक्वल टू n प्लस 1 होती है। मतलब जितना इसका ये n है उससे एक ज्यादा, अगर ये 2 है तो इसमें 3 टर्म्स होगी n प्लस 1। a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो उसमें 3 टर्म्स हैं। ऐसे ही 3 होगा तो उसमें 4 टर्म्स होगी, 5 होगा तो 6 टर्म्स होगी, 10 होगा तो 11 टर्म्स होगी, ऐसे ही n होगा तो n प्लस 1 टर्म होगी। जितने भी उसमें n होगा उससे एक ज्यादा टर्म्स उसमें होंगी। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी। एक और मैंने चीज बताई थी, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म जो है वो क्या होती है, हम जनरल टर्म को टी आर प्लस 1 की फॉर्म में लिखते हैं। मान लो हमने सेकंड टर्म निकालनी है तो इसको 1 प्लस 1 की फॉर्म में लिखे, दूसरी टर्म निकालनी है तो 1 प्लस 1 लिखेंगे, 10th टर्म निकालनी है तो 9 प्लस 1 लिखेंगे, 11th टर्म निकालनी है तो 10 प्लस 1 लिखेंगे। तो जो टर्म निकालनी है उससे एक कम हमारा आर होगा। और यहां पर फार्मूला बनेगा NCR a रेज टू द पावर n माइनस r इंटू बी रेज टू द पावर r। ये हमारी जनरल टर्म होती है। इतना मैंने अभी तक आपको करवाया है और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। अब आज मैं इससे आगे आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और साथ साथ बेल बटन भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक।
आज के टॉपिक में अब हम अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है मिडल टर्म। मिडल टर्म निकालने का मतलब क्या है कि अगर मिडल का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल सेंटर में है। अब जैसे मैं कहूं कि 1 2 3, ये 3 चीजें हैं, इन तीनों में से बिल्कुल सेंटर में कौन सा है? सेंटर में इसमें ये है, ठीक है। अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5, 5 बॉयज एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, तो उसमें सेंटर में कौन सा बच्चा खड़ा हुआ है? 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तो 3 नंबर जो है ये सेंटर में है। अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें सेंटर में कौन सा है? 3 इधर और 3 उधर, ये जो है सेंटर में है। ये सारी के सारे मिडल है। अब ये सारे क्या है? ये जो है टोटल 3 है, ये टोटल 5 है, ये टोटल ऑड है 7 है। अगर आपकी टोटल टर्म्स ऑड हो, मतलब ऑड हो तो क्या होगा, और अगर इवन हो तो क्या होगा? ऑड टर्म्स कब होंगी? जब n जो है हमारा इवन होगा। क्यों? क्योंकि a प्लस b होल रेज टू द पावर 2 में हमारे कितनी टर्म्स होंगी? टर्म्स 3 होंगी। 2 प्लस n प्लस 1 बताया था मैंने। a प्लस b होल 4 में हमारी कितनी टर्म्स होंगी? 5 होंगी। और a प्लस b होल 6 में हमारी कितनी टर्म्स होंगी? 7 टर्म्स होंगी। मतलब ऐसे ही ना, n प्लस 1 टर्म्स होंगी, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5 एंड 6 प्लस 1 7, 7 टर्म्स होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ मिडल टर्म, अब यहां पर मिडल टर्म का फॉर्मूला लिख रहा हूं, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है, मतलब ये n, मतलब a प्लस बी होल रेज टू द पावर n अगर ऑड है, सॉरी ऑड नहीं, इवन है, n अगर इवन है, ये अगर इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, या n की जगह 2n है, 2n भी हमारा इवन होता है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड आएंगी। ऑड आएंगी तो 3 टर्म्स है, तो हमारी दूसरी टर्म आ रही है। दूसरी टर्म का मतलब 3 में अगर हम, जो हमारा इवन आ रहा है उसमें अगर हम आधा करके 1 जोड़ दें तो वो हमारी मिडल टर्म आएगी। तो इसका फार्मूला है n/2 प्लस 1th टर्म, हमारी मिडल टर्म। ये फार्मूला है, ये ध्यान रखो, ठीक है। अगर देखो, अगर 4 है, 4 है तो 4/2, 2 2 और 1 3, थर्ड टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी। 2 है तो 2/2, 1 1 प्लस 1 2, सेकंड हमारी मिडिल टर्म होगी। अगर हमारा ये 6 है तो 6/2 3, 3 प्लस 1 4, चौथी टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी। ये मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला है, अगर n हमारा इवन है तो, ठीक है। मैंने सिर्फ मिडिल टर्म, ये अब आपको मिडिल टर्म पता लग गई, फिर आपके मिडिल टर्म, वो कहते हैं कि मिडिल टर्म निकालो, मिडिल टर्म फिर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारा, मान लो हमारी थर्ड टर्म मिडिल टर्म आ गई तो हम T3 निकाल देंगे। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस 1, R इज इक्वल टू 2 हो गया, NC2 A रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू B रेज टू द पावर 2, वो हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी, ठीक है। ये मिडिल टर्म निकालने का हमारा फार्मूला है, जिसमें अगर n इवन हो। व्हाट इफ n इज ऑड? अब यहां पर n अगर ऑड है तो हम मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें एक वो है, 2 तरह की मिडिल टर्म्स होती हैं। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है, n ऑड है तो इसका मतलब अगर a प्लस बी होल रेज टू द पावर 3 है, a प्लस बी होल रेज टू द पावर 5 है, a प्लस बी होल रेज टू द पावर 7 है, a प्लस बी होल रेज टू द पावर 9 है,
ऑड ले रहे हैं ना हम, ठीक है। इसमें इसमें कितनी टर्म्स होंगी, यहां पर लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें 4 होंगी, एक ज्यादा होती है नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें 6 टर्म्स होंगी, इसमें 8 टर्म्स होंगी, इसमें 10 टर्म होंगी। अब इसमें मिडल टर्म निकालने का क्या तरीका है, देखो मिडल टर्म जो निकालेंगे, 4 टर्म्स हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म। इसमें मिडल टर्म कौन सी है। अब आप कहोगे कि सर इसमें मिडल टर्म तो बीच वाली है 2.5, लेकिन 2.5 कोई मिडल टर्म नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हम 2 इसमें ढाईवीं टर्म कोई नहीं है, या तो पहली टर्म है या दूसरी है, तीसरी है, चौथी है या पांचवी है। ढाई टर्म 2.5 टर्म इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए 2.5 कोई टर्म नहीं होती। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहां पर एक यहां पर छोड़ू और एक यहां पर छोड़ू, तो ये दोनों हमारी मिडल टर्म्स हैं। मतलब अगर n हमारा ऑड है तो हमेशा 2 मिडल टर्म्स होंगी, n अगर हमारा इवन है तो सिर्फ एक मिडल टर्म होगी। सिर्फ ये ध्यान रखना है आपने, यहां पर 2 मिडल टर्म्स हैं। 2 मिडल टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा वो मैं भी आपको बताता हूं। 6 टर्म्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 टर्म्स हैं। तो अगर मैं 2 ये छोड़ दूं और 2 ये छोड़ दूं, तो ये 2 बीच की टर्म्स हमारी मिडल टर्म्स आ गई, ठीक है। तो तीसरी और चौथी मिडल टर्म है। और 8 अगर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहां पर मिडल टर्म्स ये देखो कि 3 ये छोड़ दूं मैं यहां से, 3 ये छोड़ दूं यहां से, बीच में 2 बच गई, तो ये 2 मिडल टर्म्स इसकी आ जाएंगी। इसी तरह से 10 वाले में भी आ जाएगी। वो मैं अभी फॉर्मूला लिखूंगा तो उससे 10 वाले की भी मैं निकाल के दिखा दूंगा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये मिडल टर्म कैसे आई, सेकंड, और अगर n हमारा ऑड है, अगर ऑड है तो 3 में क्या जोड़ें कि हमारा सेकंड टर्म आ जाए, 3 + 1/2 या 3 प्लस, ठीक है, 3 + 1/2 और 3 + 3/2, ठीक है। ये हमारी मिडल टर्म इसकी हो जाएगी। मतलब यहां से 4/2 और n + 1/2 कर दो और एक n + 3/2 कर दो। यहां पर अगर मैं n + 1 6 है ना, तो सॉरी n हमारा 5 है, तो 5 + 1/2 और 5 + 3/2। यहां पर n 8 है तो 8 + 8 नहीं 7 है, सॉरी 7 + 1/2 और 7 + 3/2। ये जो आई हमारी सेकंड और थर्ड आई, सेकंड और थर्ड, ये हमारी 6/2 3 और 4 तीसरी और चौथी आई, ये 8/2 4 और ये 10/2 5 चौथी और पांचवी टर्म आई। ये फॉर्मूला हमारा क्या बना, इसको अगर मैं n मानूं तो ये बना n + 1/2 एंड n + 3/2 टर्म इज द मिडल टर्म। अब इसकी जैसे बता रहा था 10 अगर है, 10 अगर है तो यहां पर n 9 हो गया, एक हमारी बनी 9 + 1/2 एंड 9 + 3/2, दैट इज यहां पर 5th एंड 6th टर्म हमारी मिडल टर्म होगी इसमें, ठीक है। ठीक है, ये मिडल टर्म निकालने का आपका फॉर्मूला है। ये मैंने आपको बताया कि मिडल टर्म हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इन पर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस को फिर हम एक्सरसाइज जो हमारी 8.2 है, उस 8.2 एक्सरसाइज को
हम यहां पर उसको सॉल्व करेंगे और जितना उसमें क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो एग्जांपल्स करवा रहा हूं, उन एग्जांपल्स से आपको जो है सारा कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। उसके बाद फिर मैं आपको इसको एग्जांपल्स के बाद एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन हम करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड 17th एंड 18th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये मैं क्वेश्चन एक करवा चुका हूं पिछले वाले में, इसको करवाने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है फाइंड द हाँ एक और चीज इसमें आती है, फाइंड द कोएफिशिएंट। अब ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं लेकिन इसी से करवाऊंगा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6 एंड y रेज टू द पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y रेज टू द पावर 9। x प्लस 2y रेज टू द पावर 9 में हमें कह रहा है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6 इंटू y रेज टू द पावर 3। इसका हमें कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको करके इसका दिखाता हूं। ठीक है, लेट अस डू। अब x प्लस यहां पर कौन सी टर्म में ये हमारे होगा हमें नहीं पता, तो हम पहले जनरल टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। जनरल टर्म वाला फार्मूला t r प्लस 1 इज इक्वल टू n हमारा 9 है, 9cr इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस n मीन्स 9 माइनस r इंटू 2y रेज टू द पावर r मीन्स r। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है कि 9, इसको अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं, 9cr x रेज टू द पावर 9 माइनस r इंटू 2 रेज टू द पावर r इंटू y रेज टू द पावर r। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, x की पावर 6 और y की पावर 3 होना चाहिए। x की पावर 6 और y की पावर 3 होना चाहिए। ये r 2 रेज टू द पावर r, ये भी r है हमारा। ठीक है, अब वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि या तो x की पावर 9 माइनस r को मैं 6 पुट कर दूं या y रेज टू द पावर r को 3 पुट कर दूं। बात एक ही है, लेकिन हम दोनों को पुट करके देखते हैं। y रेज टू द पावर r इज इक्वल टू y रेज टू द पावर 3, इट गिव्स r इज इक्वल टू 3, r3 आ गया, इससे बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। और अगर मैं x की पावर 9 माइनस r इज इक्वल टू x की पावर 6 लूं, x की पावर मुझे 6 चाहिए, तो यहां पर 9 माइनस r इज इक्वल टू 6 है, तो इससे भी हमारा r इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 आ गया। दोनों ही केसेस में वो सेम ही आएगा, आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कोई सा भी दोनों में से ले सकते हैं। यहां तो मैंने आपको दोनों करके दिखाए हैं ताकि आपको पता लग जाए कि दोनों की आंसर्स, अगर ये दोनों में आपके एक्सपोनेंट सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं यहां कैलकुलेशन में गलती है, फिर आप उसको रीचेक कीजिए। अब हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस। ये अगर मैं पुट r इज इक्वल टू 3 अगर मैं इसमें पुट कर दूं, r इज इक्वल टू अगर 3 पुट कर दूं तो ये इज इक्वल टू आया 9c3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 9 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू वाई रेज टू द पावर 3, और ये हमारा हुआ 2 रेज टू द पावर 3 हमारा 8 हो गया, 8 इंटू 9 c3, सॉरी इंटू 9 नहीं है, 9c3 है ये। ठीक है, और ये x रेज टू द पावर 6 इंटू वाई रेज टू द पावर 3। अब हमें इसी का कोएफिशिएंट चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ दिस, इसका कोएफिशिएंट ये है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6 y क्यूब इज इक्वल टू 8 9c3।
3, 9C3 को सॉल्व कर लो और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कितना अब आपको समझ में आया है कि अगर कोई एक्सपेंशन गिवन हो उसका हमें कोएफिशिएंट निकालना हो। ये क्वेश्चन जो है जनरल टर्म से है, जो कि मैंने आपको पहले करवाया था। मिडिल टर्म का अभी क्वेश्चन हम आगे जाके करेंगे। ठीक है, इसमें इससे आगे एक और चीज है, एक और छोटा क्वेश्चन है, वो भी जनरल टर्म का ही है। जनरल टर्म का हम एक और क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको मिडिल टर्म्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक क्वेश्चन और है, वो क्या कहता है कि द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 240, 720 and 1080. Then find x, a and n की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, मतलब T2 इज इक्वल टू 240, T3 is equal to 720 and T4 is equal to 1080. ठीक, ये गिवन है हमें। ये अगर गिवन है तो हमें एक तीन हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी और तीन हमारे पास वेरिएबल है। मैंने आपको शायद पहले भी एक बार बताया था इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए, कि जब भी हमें दो वेरिएबल सॉल्व करने हो तो दो इक्वेशंस जरूरी हैं, एक वेरिएबल सॉल्व करना हो तो एक इक्वेशन जरूरी है, तीन वेरिएबल सॉल्व करने हो तो तीन इक्वेशंस जरूरी हैं। यहां पर तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस होनी जरूरी है, इनसे हमारी तीन इक्वेशंस निकलेंगी। अब ये इज इक्वल टू, हम इसको T1 + 1 लिख सकते हैं, इसको T2 + 1 लिख सकते हैं, इसको T3 + 1 लिख सकते हैं। मैंने इसको जनरल टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं TR + 1 की फॉर्म में। ठीक है, यहां पर R1 हो गया, यहां पर R2 हो गया, यहां पर R3 हो गया, n हमारा n ही रहेगा। तो ये बनेगा हमारा NC1 x रेज टू द पावर 1 इंटू, ठीक है ना, NC1 x रेज टू द पावर n माइनस r, मतलब 1 - 1 इंटू y रेज टू द पावर r, दैट इज a रेज टू द पावर 1। ठीक है, यहां पर आया हमारा NC2 x रेज टू द पावर 2 - 1 इंटू a रेज टू द पावर 2 एंड NC2 x रेज टू द पावर 3 - 2 इंटू a रेज टू द पावर 3। ये आया, ये इज इक्वल टू आया हमारा NC1 को भी, NC1 अभी हम सॉल्व नहीं करते, बाद में सॉल्व करेंगे। NC1 ये आया x रेज टू द पावर 0, खत्म हो गया। ये आया NC1a इंटू a। ठीक है, ये आया NC1 इंटू x इंटू a स्क्वायर। ठीक है, ये आया NC2 इंटू x इंटू a क्यूब। ठीक है, ये आई चीजें। सॉरी, यहां पर ये जो है ये n-1 आएगा, n-1, इन सब में n आएगा, ये गड़बड़ हमने कर दी। यहां पर इंटू x रेज टू द पावर n-1 और ये x माइनस n-2 और ये x रेज टू द पावर n-3। तीन टर्म्स आ गई हमारे पास, ये x रेज टू द पावर n-2 और ये x रेज टू द पावर n-3। अब इन तीन इक्वेशंस को, इसके NC1 की वैल्यू निकालो, इसको सॉल्व कर लो, इसको जो वैल्यूज आएगी इसको इज इक्वल टू 240 रखो
इसको इज इक्वल टू 720 रखो और इसको इज इक्वल टू 1080 रखो। इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। जो सॉल्व करके इसकी वैल्यू आएगी उसको हम आंसर मानेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे इसमें एक और चीज आएगी। इसको अब आप सॉल्व करें और आप सॉल्व करो, देखो कैसे क्या इसका आंसर आता है। मैं एक हिंट देता हूं आपको, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 720 बाई 243 आंसर आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर दो 1080 बाई 720 आ जाएगा, या 1080 बाई 240 इसको इसी से डिवाइड कर दो। तो जो आपको कैलकुलेशंस करके आएंगी उसमें दो इक्वेशंस आपकी दो वेरिएबल्स में आ जाएंगी, उन दोनों वेरिएबल्स को आप सॉल्व कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम दिस बाय दिस करेंगे तो ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा, ए रह जाएगा। दिस बाय दिस करेंगे तो ए क्यूब से ए स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे भी ए रह जाएगा। फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, वो हमारा सिर्फ एक वेरिएबल में रह जाएगा, उस एक वेरिएबल से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, पहले इन दोनों को लेके चलो, फिर इन दोनों को लेके चलो, फिर इन दोनों को लेके चलो। इन तीनों से आपकी दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस आ जाएंगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, जो आपकी दो वेरिएबल्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। दो वेरिएबल्स में से इसमें आपके तीन वेरिएबल्स होंगे, किसी भी एक में वो दोनों वेरिएबल्स पुट कर दो और तीसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इसको क्वेश्चन को मैं आपके लिए एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपने स्वयं ही करना है। अब एक क्वेश्चन हम मिडल टर्म वाला करते हैं। मिडल टर्म हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, अभी ये जनरल टर्म वाले ही क्वेश्चंस थे, इसमें ऊपर जो है फॉर्मूला हमारा मिट गया, उस फॉर्मूले को मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर इफ n इज ऑड लिखा हूं, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, इन द एक्सपेंशन ऑफ फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6, 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 होल रेज टू द पावर 7। इसमें फाइंड मिडल टर्म्स, फाइंड मिडल टर्म। इसकी मिडल टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी मिडल टर्म फाइंड करो एक्सपेंशन में, तो मिडल टर्म फाइंड आउट करने का हमारा फार्मूला क्या है कि n इज ऑड। अगर n ऑड है तो इसमें दो मिडल टर्म्स हैं। सो बिकॉज n इज ऑड, that is 7, therefore it has two middle terms. दो मिडल टर्म्स हैं इसकी, that is it has two middle terms, that is n plus 1 by 2, n plus 1 by 2 and n plus 3 by 2, that is 7 plus 1 by 2 और 7 plus 3 by 2, that is 4th and 5th terms are हमारी मिडल टर्म्स हो गई। तो इसकी हमें फोर्थ टर्म और मिडल टर्म निकालनी है, सॉरी फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो यहां पर मिडल टर्म्स आर T4 एंड T5। अब T4 और T5 निकालनी है, फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालनी है, उनको आप निकाल दो इस फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से। तो T4 को हम T3 + 1 लिख लें और T5 को हम T
4+1 लिख लें। एक क्वेश्चन में आपको ये पूरा करा देता हूं, T5 वाली टर्म में सॉल्व करा देता हूं। T5 इज इक्वल टू T4+1 लिखूं, इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो ये आएगा NC, ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, NCR a⁻n−r इंटू b r। n जो है यहां पर 7 है, ये 7C, r है 4, a है 3 रेज़ टू द पावर n−r दैट इज 7-4, एंड b है -x³ 6 होल रेज़ टू द पावर 4r। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर हम और सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या आएगा, 7C4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 7-4 इंटू x³ की पावर जो है 4 है, तो ये माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 4। ठीक, इसको अब हम फर्दर अगर और आगे सॉल्व करें तो ये आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 7-4 फैक्टोरियल। ठीक, ये आया इंटू, ये आया 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 3 टाइम्स लिखेंगे, और ये आया इंटू x रेज़ टू द पावर 12 होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 4 टाइम्स। ठीक है, अब इसको हम करके सॉल्व कर लेंगे। इसको भी अगर मैं आगे फर्दर अगर और सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होल डिवाइड, इसको मैं ये वाली टर्म जो है मैं यहीं लिख देता हूं, क्योंकि इसमें फिर जो है दोबारा ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप समझ लेना इसको कैसे कर रहा हूं मैं। 7 फैक्टोरियल को भी मैं खोल देता हूं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको 4 फैक्टोरियल तक खोल दिया, और ये है हमारा 3 फैक्टोरियल जो हुआ हमारा इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 2 जार 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, और ये 3 2 जार 6, ये 3 2 जार 6, ये 3 2 जार 6, ये सारे के सारे हमारे कैंसिल हो गए, नीचे कुछ नहीं बचा, यहां कुछ नहीं बचा, ये आया 7 इंटू 5 दैट इज 35 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 दैट इज 8 इंटू 6 48, 35 बाय 48 x रेज़ टू द पावर 12। ये इसकी जो है 5th टर्म आ गई। इसी तरह से हम इसकी 4th टर्म निकाल देंगे और आंसर होगा द 2 मिडिल टर्म्स आर दिस, एंड जो T4 टर्म हम निकालेंगे। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज में से मैं क्वेश्चन और करवा रहा हूं, वो जो है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। वो कह रहा है यहां पर फाइंड m for which coefficient of x square is 6 in the expansion of 1 plus x raised to the power m. It is 1 plus x raised to the power m. मैं ये फार्मूले आपको ऊपर लिखे भी इसलिए रखे हुए हैं ताकि आपको फार्मूले आपको सामने दिखते रहें और इनको क्वेश्चन को करने में हमें आसानी हो। ठीक है, फार्मूले आपको लर्न करने हैं। वो कह रहा है m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 6 है। अब हमने इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 6 देखना है। अब हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहां कौन सी टर्म में होगा हमें नहीं पता, तो इसलिए हम जनरल टर्म का फार्मूला लगाएंगे। जनरल टर्म का फार्मूला हमारा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एम सी आर। ठीक है, एम सी आर इज इक्वल टू फॉर विच फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। ठीक है, इसको अब 1 रेज़ टू द पावर
दिस इज नॉट चलेगा। 1 रेज टू द पावर m माइनस आर इंटू एक्स रेज टू द पावर r। ठीक, ये आया। अब हमें एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट निकालना है, तो यहां पर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स आर हुआ, तो यहां पर r इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया, r की वैल्यू हमारी 2 आ गई। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर और एक्स रेज टू द पावर r इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगा, m c r, 1 की पावर m माइनस आर कुछ भी रखो 1 ही रहेगा, तो ये इसका कोएफिशिएंट होगा। अब हमें क्या कह रहा है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6 इज इक्वल टू 6 है, और r कितना है हमारा 2, तो यहां से हुआ m c2 इज इक्वल टू 6। इससे हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। आप कहो तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये आया m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 आ गया। एनसीआर वाला फॉर्मूला, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये 6 आ गया, 6 लिखा हुआ है, और ये इज इक्वल टू हुआ m को अगर हम एक्सपेंड करें m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय m माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड इट इज ऑल्सो स्टॉप्ड एट फैक्टोरियल। ये मैंने m को m माइनस 2 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लिया, और इंटू 2 इंटू 1 ये हमारा एक्सपेंशन हो गया दोनों का, और ये इज इक्वल टू 6 हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 6 2 12 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये m स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, सम हो -1 और प्रोडक्ट हो -12। ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हैं, वो हैं 3 -4 और 3 इंटू -4। 3 -4 -1 होता है, 3 इंटू -4 जो है -12 होता है। इसके फैक्टर्स हुए आपके इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस 3m माइनस 4m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये m प्लस 3 इंटू m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, और इसको अगर फर्दर सॉल्व करूं तो ये आया m इज इक्वल टू -3 एंड m इज इक्वल टू 4। और उसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m की सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें से ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो गया। इसमें अब इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, या तो आपको कोएफिशिएंट निकालना है या आपको कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट एक आता है कांस्टेंट टर्म निकालो। कांस्टेंट टर्म निकालने का मतलब जिसमें x की पावर 0 हो। अगर इसमें हम कांस्टेंट टर्म निकालें तो जिसमें x की पावर 0 हो, तो यहां पर जो एक्स स्क्वायर हमने XR रखा था उसको हम XR इज इक्वल टू x रेज़ पर 0 रख देंगे, तो वो हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी ना। उसमें x की पावर 0 1 होता है, और अगर यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1 है, तो ये सिर्फ हमारी कांस्टेंट टर्म रह जाएगी। कांस्टेंट टर्म निकालने का, एक मिडिल टर्म निकालने का, मिडिल टर्म निकालने के लिए हमारे दो तरीके हैं। अगर n हमारा इवन है या n हमारा ऑड है, n इवन है तो एक ही मिडिल टर्म होगी, वो होगी n/2 + 1 टर्म, और n अगर हमारा ऑड है तो हमारी दो मिडिल टर्म्स होंगी, n + 1/2 एंड n + 3/2, और जनरल टर्म हमारी tr + 1 इज इक्वल टू ncr a⁻n-r इंटू b⁻r। ये हमारी जनरल टर्म होती है। ठीक है, ये जो चार चीजें मैंने लिखी हुई हैं यहां पर इस
उसमें ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये चार ही फॉर्मूले इस पूरे बाइनोमियल थ्योरम में है। आज मैंने आपको चारों फॉर्मूलों का एक रिवीजन भी करवा दिया, हर तरह का आपको क्वेश्चन भी करवा दिया, और एक तरह से आज की क्लास में मेरा पूरे बाइनोमियल थ्योरम का रिवीजन हो चुका है। अब आपने करना क्या है, 8.1, 8.2 एक्सरसाइजेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे, कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं एक्सरसाइज में से भी, मैंने यहां पर नंबर नहीं बताया आपको कौन सा नंबर था, मैंने जस्ट एक प्रॉब्लम ली और उसको सॉल्व कर दिया। अब आप जब एग्जाम उसमें अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ सर ने ये क्वेश्चन तो करवा चुके हैं या करवा दिया है। अगर मैंने कोई क्वेश्चन करवा दिया है या मैं करवा चुका हूं, उस क्वेश्चन को भी आपने दोबारा अपने आप ही करना है, ठीक है। एक और चीज कि हर एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी सारे के सारे आपने एक बार अपने पास नोट करके और वो किताब बंद कर दो और उसके बाद करना उसको अपने आप है आपने। इस तरह से आपके पास जैसे 8.2 में आपके 12 क्वेश्चंस हैं और इसमें 9 एग्जाम्पल्स हैं, तो आपके जो है 12 और 9 21 क्वेश्चंस हो गए। उन 21 क्वेश्चंस को अगर आप कर लो तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस, बार बार वर्ड बोलता हूं मैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप मैथ्स में अच्छे नंबर ले आओ। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैथ्स रटना नहीं है। रटते तो नहीं ना आप? मेरे ख्याल से कौन कौन रटता है, अच्छा बताओ, है कोई ऐसा बच्चा जो मैथ्स रटता है रटने की चीज मैथ्स नहीं है। मैथ्स बिल्कुल भी रटने की चीज नहीं है। मैथ्स को जो आपको समझाया गया है क्लास में, ट्यूशन में या ऑनलाइन, जो भी समझाया गया उसको समझो और उसके बाद क्वेश्चंस अपने आप करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही मत करते रहो। एक प्रैक्टिस और करनी है आपने। वो क्या प्रैक्टिस करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है और साथ में उसको शेयर भी करना है। दूसरा एक और, घंटी जो नीचे दी हुई है ये घंटी, उस घंटी को, जैसे मंदिर में घंटी बजाते हैं ना भगवान जी को प्रणाम करने से पहले प्रणाम करते हैं, ऐसे ही आप ये भी एक घंटी दबाते जाए। ये भी एक आपका मंदिर है, ठीक है। इस मंदिर की भी कभी कभी घंटी बजा दिया करो और उस घंटी बजाओगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। जैसे मंदिर में जाके घंटी बजा के आपको कहते हैं ना, हे भगवान मेरे को जो है सद्बुद्धि देना, सुख समृद्धि देना, सुख शांति देना, और इसी तरह से ये वाली घंटी भी दबा दो, आपको सद्बुद्धि और आपको सुख शांति और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल बटन भी दबा दें। चलते हैं। इससे पहले मैंने आपको 8 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुका हूं और 9वां चैप्टर मैं अगली क्लास में स्टार्ट कराऊंगा। उसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। जाने से पहले फिर एक बारी गुड बाय, गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच।